धर्म के चार पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये चार गुण यदि आपके अंदर हैं तो आप धार्मिक माने जाओगे, नहीं तो नहीं। कलयुग इन चारों को ही नष्ट करने का प्रयास करता है और धीरे धीरे ये चारों ही हम सब में कम होती जा रही हैं। सत्य दूर दूर तक नहीं है अब हमारे जीवन में, असत्य संभाषण करते हैं। आप लोग एक काम कीजिए, वो कई लोग काउंटर लगा के रखते हैं हाथ में, नाम जप करते हैं, वो काउंटर खरीद लीजिए और रखिए अपने हाथ में। और प्रतिदिन आप विचार किया कीजिए कि आज सुबह उठने से रात्रि सोने तक मैंने एक भी झूठ नहीं बोला, उसको दबाइए और सहज रहिएगा। या फिर जब भी आप झूठ बोलते हैं तब उसको दबाइए, हाँ ये ज्यादा अच्छा है, दबता तो भी रहेगा। और हर महीने की 30 तारीख को चेक किया कीजिए कितना संख्या पहुंची उसकी। नाम जब तो सब लोग गिन लेते हैं, उसमें हमने 2000 नाम जपे, 2.5 लाख नाम जपे, हमने 5 लाख नाम जपे, उसका हम विरोध नहीं कर रहे, करना ही चाहिए, नाम जप के लिए होनी चाहिए, काउंटर रखो, माला रखो, जो आपको अच्छा लगे रखो। पर एक बार मेरे कहे से उसको शून्य कीजिए और अब नाम जप मत गिनिए उसमें आप असत्य कितना बोलते हैं। जब जब आप असत्य, एक बच्चे को भी आप जब झूठ बोलते हो ना कि अच्छा चल शाम को तुझे घुमाने ले जाऊंगा, झूठ बोल दिया कि शांत हो जाए, तब भी दबाओ। और हर महीने की 30 तारीख को देखा कीजिए, इतना महीने में नाम जप नहीं होता होगा जितना झूठ बोलते हैं हम अपने आप को धार्मिक बोलते हैं, नहीं, असत्य संभाषण। और धर्म का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। दूसरा स्वरूप है दान, और दान का स्वरूप हमारे यहां हमेशा ऐसा बताया गया कि दिया गया और देकर के विस्मृति। हमने किसी को दिया, देने के बाद हम भूल गए, लेकिन हम लोगों को याद रहता है जब जब वो व्यक्ति हमारे सामने से निकलता है, मैंने तो दिया था इसको, ये मैंने तो दिलवाया था इसको। ये हमारे शास्त्र कहते हैं जिस प्रकार आप वमन करने के बाद, मुख में कुछ खा के चबा के उगलने के बाद उस वस्तु को देखना भी प्रिय नहीं समझ, जबकि वो आपका ही है, ठीक वैसे ही दान करने के बाद जिस प्रकार आप वमन को स्वीकार नहीं करते, इस प्रकार उस दान के धन को, वस्तु को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। हम लोग दान करते हैं पर हमारे चित्त में यह भावना होती है कि जो दान किया गया है उसका सदैव श्रेय मुझको मिलता रहे, इसलिए दान अपवित्र है हमारा। सत्य, दान। और तीसरा है दया। दया, इस पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, दया दूसरों पर करते हैं, अपने आप पे भी किया करो, खुद पे भी दया किया कीजिए। जब आप किसी गलत स्थान पर जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि आप खुद पे दया नहीं करते। जहां पर रात भर नाचना है, रात भर पीना है, रात भर उल्टे सीधे लोगों के बीच में रहना है, शरीर आपका अलाउ नहीं करता वहां जाने के लिए, मन आपका अलाउ नहीं करता। आप जबरदस्ती कहते हो ये तू मेरा है, तुझ पर मेरा अधिकार है, मैं चाहूं तो तुझे रात भर जगा सकता हूं, चल। दया नहीं की गई है अपने देह पर। किसी का मांस पहली बार जब व्यक्ति देखता है ना सामने, तो उसका हृदय कांप जाता है, उसका देह मना करता है कि मैं इसको नहीं पा सकता, लेकिन हम देह पर दया ना करके मांस खिलाते हैं, मदिरा पिलाते हैं। ये तो खाने पीने की बात है। लोगों के साथ जब आप दुर्व्यवहार करते हो, किसी पर क्रोध करते हो, किसी के ऊपर ईर्ष्या करते हो, किसी के ऊपर मोह करते हो, उस समय भी आपका देह अलाउ नहीं करता, पर आप जबरदस्ती करवाते हो। तो दया कहीं ना कहीं खुद पे करनी चाहिए कि मैं अपने जीवन से, अपने शरीर से, अपने मन से मैं ऐसा व्यवहार ना करूं कि बाद में मुझे ग्लानि हो कि मैंने ऐसा क्यों की। आजकल दूसरों से ज्यादा अपने पर दया करना प्रारंभ कीजिए। सत्य, दान, दया। और चौथा है पवित्रता। धर्म का चौथा रूप है पवित्रता। पवित्रता के रूप में हम लोग केवल शरीर को पवित्र करते हैं, पर मन, बुद्धि, चित्त इतने अपवित्र हैं कि भीतर कोई झांक के देख ले। आजकल किसी की पवित्रता का दर्शन करना हो तो उसका फोन ले जाओ। हमारे भाई लोग जो संग रहते हैं, कभी कभी हम उनका फोन धर लेते हैं, रात भर नींद नहीं आती उनको, क्यों? कुछ नहीं है, फिर भी हर व्यक्ति की अपवित्रता वहां है। हम लोग पवित्र हैं, बाहर से दिखाते हैं, केवल धोती पहन ली, बगलबंदी पहन ली, चंदन फोटा लगा लिए, लंबी चोटी रख ली और बने घूम रहे हैं भगत, पर पवित्रता नहीं है।